और ये देखिए मनोज राठी जो है पीछे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब मिथ्या प्रचार है। धमकी ने दाऊद थोड़ी है। किसी के घर में ले आओ, अंदर आओ, उसको बाहर बुलाएगा। सारे एफसीआई आप कह रहे हो धमकी दी गई है, किसने धमकी दी आपको? किसने कोई धमकी कौन दे? सारा एफसीआई का क्यों बेच के? भारत माता की। चलो जी, ये देखिए सीधा लाइव तस्वीर आपको हिसार नहीं बल्कि हांसी के विधायक विनोद भयाना के घर के सामने से दिखा रहे हैं, जहां पर विनोद भयाना के जो भी प्रतिनिधि बाहर मिलने के लिए आए थे उनका साफ तौर के ऊपर आरोप है कि मनोज राठी जो है कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं आई, ड्रामेबाज है। मैं तो गेट तक आ गया था भाई साहब, अरे बारने का आ गया था, लेकिन मुझे काफी देर से महसूस हो रहा था कई आदमी मेरी तरफ आंख काटने लग रहे थे, मेरे को सरेआम धमकाने लग रहे थे। एक बात बताओ भाई साहब, जो आदमी अपने घर के दरवाजे पे बाहर नहीं आ सकता उसके भीतर पता नहीं मेरे पे क्या करेंगे भाई साहब। मेरी क्या हिम्मत, मैं तो अकेला आदमी हूँ, गरीब का छोरा हूँ। सुनो मैं बताऊँ, कुछ भी हो सका, जब गेट पे क्यों नहीं आ सका विधायक है? विधायक हर रोज गेट पे आवे, ज्ञापन लेने के लिए गेट पे आवे। विकास की मीटिंग में बिजी हो सकते हैं, हाँ, फिर 2 मिनट में बाहर आ जाएगा भाई साहब। ये मोटे मोटे दिखा धमकावा था मैंने, अभी धमकावा था मैंने, आपने देखा नहीं कि भाई साहब? एक बात बताओ, सारी वीडियो सभी ने देखा भाई साहब। अगर मैंने एकला करने समय मांगे था, एकला बात करता भाई साहब विधायक। इतने आदमी बुलाने की क्या जरूरत थी जब मैं आदमी लेके नहीं आया? आप अंदर क्यों नहीं गए? आप अंदर क्यों नहीं गए? अंदर मेरे को पहले ही धमकाया गया है। यहाँ से जाऊँ था मैं आपके सामने, आपके मीडिया के सामने, आपके मीडिया के सामने मुझे धमकाने लग रहे थे। जब मैं उसके घर के बाहर कहा गया तो क्या वो घर के बाहर कौन लेकर? आपको सीधा सीधा कहा जा रहा है, सीधा एक मेरा पर्सन का जवाब दीजिए। सीधा सीधा आपके सामने, आपके सामने धमकाया गया है। एक बात बताओ, हम घर आए थे, हमें आदर की जगह धमकी मिली है। हम तो सोच रहे थे कि विधायक जी हमें अंदर बिठाएगा, लेकिन हम अंदर क्यों जाएंगे जी? विधायक बाहर क्यों नहीं आ सकता? सबसे बड़ी बात यह है, विधायक बाहर क्यों नहीं आया? आपको अंदर जाने का डर है, विधायक को बाहर आने का डर है। बाहर उसी के आदमी बेबे, मैं तो अकेला रहा हूँ, मेरे साथ तो दूसरा आदमी नहीं बेबे। एक बात बताओ, फिर मेरे तक ये डरना लग गया था। खुद के आदमी भाई साहब, खुद के आदमी, ये मेरा ड्राइवर है, खुद के जो बंदे बिठा रखे हैं। अच्छा, कितने आदमी आप देख लो। एक बात बताओ बेबे, जो आदमी बाहर से धमकाने लग रहे हैं, बाहर धमकाने लग रहे हैं, अंदर क्या कर सके हैं? नहीं अंदर, लेकिन फिर कि आप ड्रामेबाज हैं। ऐसे है, मैं घर के बाहर आ गया हूँ, घर के बाहर तक मैं पहुंच लिया। विधायक है, माफी चाहूंगा विधायक से। जब विधायक अपना गेट पर आए हुए आदमी से बात नहीं कर सकता तो सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। 2 साल बाद में लोगों का गेट पे जाएगा, आप पूछ लेंगे भाई साहब डिसीजन क्या है आपका? डिसीजन यही है, बाहर आके अगर विधायक कसम खाए कि मैं करप्शन मैंने नहीं करा, न मैं आज्ञा करूं, तो मैं भाई साहब अंदर मनोज राठी जी, मैं वापिस ले लूंगा अपने विचार। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई बात सुनो, ये भाग्य को तो माला लिए बैठे इंतजार करने लग रहे हैं। माला लिए वो तो अंदर कसम खाने के लिए तैयार बैठे, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर माला लिए बैठे? मीडिया वाले आपके साथ चलेंगे, मीडिया वाले गेट के ऊपर धमकाया है आपकी मीडिया के सामने। हाथ जोड़े तो इसका आगे कोई नहीं धमकाना, ये धक्का अपना हाथ जोड़ के इसको कह रहे चलो सारे जाने। ये खड़े रे, ये खड़े सारी सरपंच साहब हाथ जोड़ने लग रहे हैं। आपकी कौन नहीं मानेगा? अरे मानने क्यों, सबकी मान ले, सारी पब्लिक खड़ी है, ये अपना खुद तो है। एक बात जमा आखिरी है भाई, जो सुनो मेरी बात, जो आदमी सुनो मेरी बात, जो आदमी गेट पर बाहर नहीं आ सकता, मैं गेट पर आया हूँ। क्या गेट तो विधायक जी का ही है, 4 कदम आगे कुर्सी बैठा है, बाहर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, विधायक जी बाहर भी आ सकता है। लेकिन क्यों नहीं आने लग रहा भाई? घर से बाहर क्यों नहीं निकलने लग रहा? ज्ञापन लेने के लिए बाहर आता है। मेरी तो एक ही डिमांड है भाई, कसम खावा बाहर आके। क्या वोट टाइम मांग रखा था, अंदर क्या लग रहे, अंदर चलो, मीडिया आपके साथ। अंदर दो बातें नोट कर लो आप। जब विधायक जी
हम अपने घर से उसके दरवाजे पर आ गए तो क्या विधायक जी घर से बाहर नहीं निकल सकता? सुनने की बात है और ये बात है भाई साहब। जो व्यक्ति इनको रोकने की कोशिश कर रहा था, एक बार उनको साइड में बिठा दे, देख लेते हैं। कौन रोक रहा था? कोई नहीं रोक रहा था, बताओ कौन रोक रहा था? आपके सामने सवाल आपके ऊपर उठ रहा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है अंदर जाने की। ऐसे है, सुनो बेबे, जब मैं उसका गेट तक आ गया तो अंदर क्यों नहीं जा सकता? तो आप जा क्यों नहीं रही लेकिन अंदर? एक बात बताओ, जब धमकी मिली है, आपके चैनल वाले सुने थे भाई साहब, जो धमकाने लग रहे हैं, इतने आदमी बिठा रखे हैं, क्या कारण है? जनता ने सब पता है। इतने लोगों के बीच के अंदर आपको जान का खतरा लग रहा है? हाँ, जान का खतरा है, 100%। ऐसा है, आप फोटो लेकर आए थे, परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा विधायक का मन कौन, इसलिए इतने आदमी खड़े कर दिए भाई, सारे काम सबने दे रहा है। अगर आपको असल में अग्नि परीक्षा लेनी होती तो आप विधायक के घर के अंदर जा करके लेके आते हैं। अंदर विधायक, बात सुन लो, लट कर रखे अंदर, लट कर रखे विधायक जी ने, और बाहर सुनो मेरी बात, घर से बाहर आदर से ले जाते, कोई दिक्कत कौन थी? आज घर का दौरा आते ही धमकियां आपके लाइव वीडियो में चल रही थी, लाइव वीडियो में धमकावे थे, बोले आप ड्रामे कर रहे हो। राठी जी मान ले, मैं आया हूँ, हम जा रहे हैं विनोद भैया जी के पास में। ऐसे है वो, आपका काम है। मैसेज है तो मेरा साफ मैसेज है, या गीता है और विधायक के पास लेके आया हूँ। हमने शहर बचाना है, शहर। और जो बात विधायक ने कही है उस बात पे विधायक का है मेरा। आपने एक बात कही, बाहर क्यों नहीं आ सकता? गेट पा लिया मैं, गेट पा लिया ने, क्यों नहीं आने लग रहे भाई बाहर? नहीं, मैं बाहर मिला, बुलाओ विधायक। राठी जी हम आपके साथ चल रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं। नहीं, बाहर आना चाहिए विधायक ने, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे धमकाया गया है इसलिए मैं अंदर। चलिए अंदर जा करके विनोद भयाना से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज मनोज राठी जो अग्नि परीक्षा उनकी लेने के लिए आए हैं, उनको क्या लग रहा है कि क्या वो अग्नि परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। चलिए सीधा अंदर आपको घर के अंदर लेकर के चलते हैं, और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां हम सीधा जो है विधायक विनोद भयाना के घर के अंदर जा चुके हैं, और सीधा लाइव तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं कि जनता का जमावड़ा जो है यहाँ पर लगा हुआ है, और जो विनोद भयाना का ऑफिस है वहाँ पर भी काफ़ी सारी संख्या के अंदर जो है जनता मौजूद है। लेकिन अब अंदर जा करके उनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए, अभी जो है हम अंदर आ चुके हैं। घटिया मटेरियल लगा है और विनोद भयाना विधायक का उसका हिस्सेदार है, ठेकेदारों ने ये इल्जाम लगाया। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि बड़सी गेट से लेके और अंबेडकर चौक तक जो सड़क बन रही है उसमें 50 पैसा हिस्सेदार है ठेकेदार के साथ। ये जब इल्जाम लगा रहा था, 3 दिन बाद मेरा एक प्रोग्राम था, मेरे को माइक पे बोलने का मौका मिल गया। मौका मिला तो मैंने जनता से कहा, इसको नहीं कहा कि कुछ नेता, स्वयंभू नेता विधायक पे इल्जाम लगाते हैं कि 50% की हिस्सेदारी। मैं जनता से ये कहना चाहता हूं कि आप इनकी बातों में ना आया करो। आज हांसी में 100 करोड़ रुपए के B&R के काम चल रहे हैं। 100 करोड़ रुपए के काम में मेरे पास कमीशन के तौर पे, मेरे पास ठेकेदारी में हिस्सेदारी के तौर पे 100 पैसे भी अगर मैं लेता हूं, भगवान या तो मेरा सत्यानाश कर दे या कहने वाले का सत्यानाश। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। इसकी जवाबदेही मनोज राठी के प्रति जवाबदेही नहीं है मेरी, जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता ने मुझे चुना है, जनता के प्रति जवाबदेही है। मैं आज भी ये कहता हूं, ऐलानिया कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, 100 करोड़ के काम में 100 पैसा भी अगर मैंने कमीशन के रूप में या हिस्सेदारी के रूप में, ठेकेदार के साथ हिस्सेदारी के रूप में लिया हो, या मेरी लेने की नीयत हो, मेरा सत्यानाश हो जाए या झूठे आरोप लगाने वालों का सत्यानाश। साहब एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिस दिन इसने आपसे समय मांगा तो ये मेलोड्रामा का पता था कि इस तरह से? नहीं, मैं तो मेरे बेडरूम में कपड़े बदल के जैसे ही इसका फोन आया, मेरे ख्याल में 10-11 बजे होंगे, पब्लिक से मिलने के लिए घर से ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, फोन बजा। मैंने फोन उठाया तो कहते जी मनोज राठी बोल रहा हूँ। मैंने बोलो जी मोहम्मद राठी साहब, मंगलवार को मिलना चाहता हूँ। मैं जी काम बताओ। बोले जी वैसे ही मिलना है, वो उसकी रिकॉर्डिंग में भी है। मैंने कहा जी मंगलवार तो मेरी मीटिंग होती है, चंडीगढ़ हूँ। बोले बुधवार। मैं कहा बुधवार में लेट आऊँगा। मैं कहा वीरवार को आ जाओ। पहली बात तो मैं उस साथी की गलती मानता हूँ
जो लाइव चला रखा था उसने मेरे को बताना चाहिए था कि मनोज राठी बात करेंगे आपसे। मैं बात करता, मेरी मर्जी थी, मेरी बात ना करता मेरी मर्जी थी। उन्होंने मेरे को मतलब बताया नहीं और ऐसे बात कर ली। चलो बात कर ली, उन्हें टाइम दे दिया। तो मैं सच्चा आदमी कभी नहीं डरता, मैं सच्चा था तो मैं आ गया, चंडीगढ़ से स्पेशल आ गया, जरूरी काम छोड़ के आ गया। मैंने कहा वीरवार का टाइम दे रखा भाई, यूं तो फिर लोग कहेंगे विधायक झूठा होगा। मैं तो आ गया सही, 11 बजे का टाइम था, 10:30 बजे अपने चेयर में बैठ गया। 10:30 से लोगों से मिलने लग रहा हूँ। आया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आओ। मैं तो अब भी एक बार फिर उसको चांस देता हूँ, एक मौका और देता हूँ। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपकी पॉलिथीन बंद करवाने की जो दूसरी कपड़े की फैक्ट्री लगाई है आपने, कपड़े के थैलों की। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपका मनाली में होटल है। आपने जब इल्जाम लगाए, आपने ये भी कहा मेरे पास सबूत है, मनोज राठी सबूत के साथ बात करता है। ये भी बातें कही, वीडियो है सारी की सारी। गौशाला की बात भी करी। आपने ये कहा कि गौशाला इसलिए बनवा दी कि विनोद भैया गौशाला की जमीन पे कब्जा करना चाहता है। आपने ये कहा कि नारनौंद में जो रेवेन्यू अधिकारियों के घर बने हैं उसमें विनोद भैया का ठेकेदार के साथ हिस्सा है, नेक्सस है, उसमें विनोद भैया का हिस्सा है। आपने ये कहा अंबेडकर चौक से बड़सी गेट तक जो BNR के वर्क चल रहे हैं, ठेकेदार में विनोद भैया की हिस्सेदारी है। इन सब आरोपों का सबूत, वो कहते हैं मेरे पास सबूत है, उसने बार बार ये कहा मेरे पास सबूत है। मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये सबूत लेके जहां कहीं भी वो आ जाए, ये सबूत ले आए, मेरे को बुला दे, मैं उसकी हर बात का जवाब दूंगा। अगर इन बातों में से कोई एक सबूत ले आया, मैं हमेशा हमेशा के लिए राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मैं आपसे इतना प्रेम प्यार क्यों करता है वो आपको? ऐसा है, उसको तो शराब में सोए तो विनोद भैया दिखे, सवेरे उठते विनोद भैया दिखे। मगर एक बात बता दूं मैं आपको, हांसी की जनता सारी जानती है, हांसी की जनता सारी जानती है, हांसी की जनता मेरे बारे में भी जानती है, हांसी की जनता उसके बारे में भी जानती है। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि वो बार बार झूठे अनर्गल आरोप लगा रहा है, हमने उसका जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ता गया। तो एक मानहानि का केस भी आपने किया था। टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, विधायक ने बंदे इकट्ठे करके मारेंगे मुझे। किसी ने उसको हाथ लगाया, आप कैमरे में, वो कहते हैं इसलिए मैं अंदर नहीं आना चाहता। नहीं, विनोद भैया की छवि साफ है तो बाहर आके भगवत पर आप बाहर क्यों हूँ? उसने टाइम लिया मेरे पास आए, वो उसने बाहर आने के लिए थोड़ी बुलाया था, मैं क्यों जाऊं बाहर? उसने मेरे से टाइम लिया था। ये जनता जो है ये मिलने आए हुए लोग, उसने किसी को बुलाया। मीडिया का सहारा लिया। क्या विपक्ष के अन्य नेता आपसे मिलने आते हैं ना? विपक्ष के अन्य नेता भी आते हैं, खूब आते हैं, हर आदमी मिलने आता है। आप क्यों मिलने मैं हल्के का विधायक हूँ, जो आदमी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है उसका भी मैं विधायक हूँ। अपने काम के लिए, किसी काम के लिए, ये क्यों काम रहा है अंदर आने से? आप उससे पूछिए ना कि आप आए। सर वो कहते हैं 2.5 साल में अगर आपने 1 रुपया भी नहीं लिया तो हनुमान चालीसा और हनुमान की फोटो पर हाथ रखें और कसम खा लें। वो यहाँ आके कहता ना, आपके माध्यम से थोड़ी कसम खाऊंगा मैं, वो आके कहता। वो कह रहे हैं सर, अगर आप सही थे तो आपने बाहर आकर के हाथ क्यों नहीं रखा? वो तो आपको किस चीज का डर था? मैं क्यों आऊँ बाहर? किस लिए आऊँ बाहर में? उसने मेरे से टाइम लिया था, उसको अंदर आना चाहिए था। मैं इंतजार में बैठा हूँ, अगर मैंने भागना होता तो मैं भाग जाता। कहता हंसी में भी नहीं हूँ मैं मेरे दफ्तर में, उसने मेरे दफ्तर का टाइम लिया, मैं मेरे दफ्तर में बैठा हूँ, मैं बाहर किस लिए जाऊँ? आज इमरजेंसी क्या थी आपको जो यहाँ एकदम उसके लिए आए? नहीं, मैं रात को चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरे जरूरी काम से जाना भी था तो आपको सीएम साहब से मिलना था। मेरी चंडीगढ़ वो सारे छोड़ के, इसलिए कि मैंने मनोज राठी को टाइम दे रखा है, मैं सारे काम छोड़ के हंसी आया। मगर 10:30 बजे से लेके अब तक इंतजार कर रहा हूँ, मनोज राठी अंदर नहीं आया। राठी को इतनी बड़ी फिगर मानते हैं आप? नहीं, फिगर नहीं, एक मिनट सुनो, इतनी बड़ी फिगर नहीं, मनोज राठी ने जनता के बीच में वीडियो वायरल कर रखी थी, मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है। अगर वो मैं आज ना होता तो जनता को वो ये कहता कि विनोद भैया तो भाग गया। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी एक हमारी बेटी ने पूछा कि आप बाहर क्यों नहीं आए? मैंने बेटे भागना होता तो मैं हंसी ना आता, मैं दफ्तर में बैठा हूँ ना, उसको आना चाहिए था यहाँ। जब मेरे मैं तो सवेरे से लेकर अब तक कम से कम 200-300 आदमियों से मिल चुका हूँ। विधायक जी वो आपके साथ जनता को इकट्ठा किया हुआ है, अगर आपको मीटिंग करनी होती तो अकेले में जरूर करते। नहीं, मैंने किसी को नहीं बुला रखा, मैंने ये लोग मिलने आए हुए हैं और मिलने आते हैं। जब भी कभी मैं यहाँ होता हूँ ये लोग मिलने आते हैं, मेरे को अपने अपने काम से आते हैं, आज भी काम से आए हैं मिलने, मैंने किसी को नहीं बुला रखा। अगर ये आरोप प्रत्यारोप अभी बंद ना हुए तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे?
मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो इसकी लंबी उम्र की कामना करूंगा, ये लंबी उम्र रहे और मेरे को कोसता रहे, भगवान मेरी सुनता रहे, बस मैं एक बार ईमान हानि का केस भी किया था, कुछ बता दें उसका क्या रहा है? नहीं मैंने